नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूं जिससे आपके घर में कभी धन खत्म ही नहीं होगा। आप धन खर्चते जाओ, धन बढ़ता जाएगा, धन खर्चते जाओ, धन बढ़ता जाएगा। बहुत सुंदर साधना है, गजब की साधना है। लेकिन ये किनके लिए है? क्या होता है कि हम जब कोई व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय में कई प्रकार की बाधाएं होती है, वो हमारे व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकती है। किस किस प्रकार की बाधाएं होती है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। क्या है, कंपटीशन की मार के कारण व्यवसाय जो है वो पिछड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, कंपटीशन इतना भारी होता है कि हमको अपना माल जो है वो लागत मूल्य से भी कम मूल्य में बेचना पड़ता है, मजबूरी आ जाती है। क्योंकि सब बेच रहे हैं, हम नहीं बेच रहे तो हमारा माल खराब हो जाएगा, तो हमको माल बेचना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में हमको लॉस झेलना पड़ता है और धंधा चौपट हो जाता है, काम चलता नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे दुश्मन जिंदगी में पैदा हो जाते हैं जो सारा ध्यान दुश्मन अपनी तरफ ही खींचे रखते हैं। उसके कारण से क्या होता है, हमारा धंधा फेल हो जाता है। हम कोई धंधा करने के लायक ही नहीं रहते। थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, वकील, पता नहीं किस किस के चक्कर काटने पड़ जाते हैं और दुश्मनों के कारण सब मामला खराब हो जाता है। कम काम धंधा हमारा हो नहीं पाता। कभी कभी क्या होता है, दुश्मनों के अलावा भी कुछ बातें होती है, जैसे कोई टोना टोटका दुकान पर करवा दिया हो, कोई प्रेत बाधा दुकान पर भेज दी गई हो, कोई चौकी भेज दी गई हो, जिसके कारण से आपकी दुकान, आपका धंधा, आपका व्यवसाय सब कुछ ठप हो गया है। ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण से आपका धंधा फेल हो जाता है, धंधा चलता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दुष्ट आदमी आपके अड़ोस पड़ोस में पैदा हो गए हो और वो आप धंधा दुकान खोलना शुरू नहीं हुए, सबसे पहले वो आ जाता है, धमक जाता है। उससे लड़ाई झगड़ा, बातें, गालियां, ताने, पता नहीं क्या क्या वो बोल देता है, जिसके कारण से आपका मन हमेशा भटकता रहता है और उस दुष्ट की वजह से धंधा खराब हो जाता है। तो आज जो मैं साधना बताऊंगा वो साधना क्या, आपके हर बीमारी का इलाज अपने साथ में लेकर के आएगी। जो सिद्धि है वो सिद्धि हर बीमारी का इलाज अपने साथ में लेकर के आएगी। जो भी कोई बीमारी हो, चाहे कंपटीशन की मार हो, चाहे दुश्मन पैदा हो गए हो, चाहे टोना टोटका हो, चाहे प्रेत बाधा हो, चाहे चौकी भेजी गई हो, चाहे कोई दुष्ट आदमी परेशान कर रहा हो, कोई भी कारण से आपका धंधा यदि फेल हो रहा है, रोजगार फेल हो रहा है, व्यवसाय फेल हो रहा है, धन की इनकम नहीं हो रही है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तो सारी समस्याओं को जड़ से मिटा देगी। ये एक इतनी गजब की साधना है जिसकी मैं कल्पना तो नहीं कहता, मैं कहता हूं कि ये इतनी गजब की साधना है कि जब आप कर लोगे, पूरी निष्ठा से, पूरे मनोयोग से आप इस साधना को कर लोगे, तो करने के बाद में आपको जो चमत्कार महसूस होगा, वो चमत्कार देख करके आप खुद कहोगे कि वास्तव में बहुत बढ़िया साधना बताई महाराज ने। इतनी बढ़िया साधना कि आपकी हर मुसीबत को दूर कर देगी और धन की एक बाढ़ सी आपके घर में ले आएगी। लेकिन साधना गुरु से दीक्षा लेकर के, गुरु के आदेश से करनी चाहिए। कोई भी साधना यूट्यूब चैनल से, नेट से, किताबों से उठाकर करने से साधना दूषित हो जाती है, मंत्र अपवित्र हो जाता है और अपवित्र मंत्र कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता। तो साधना हमेशा ही गुरुमुख से लेनी चाहिए। साधना की कैसे जाएगी मैं तो पूरा बता दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यदि वास्तव में साधना करनी हो तो गुरुमुख से सुन करके 3 बार मंत्र को फिर इस साधना को शुरू करें। किसी भी साधना को ऐसे ही शुरू करना चाहिए, तब आपको साधना का 100% रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है, यदि आप गलत नहीं हो तो। इस साधना को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, शनिवार का दिन चूज करना पड़ता है। कोई शुक्ल पक्ष का शनिवार हो जो पूर्णिमा के आसपास हो, उस शनिवार से यह साधना शुरू होती है। अब उस शनिवार से शुरू होती है, लेकिन कैसे शुरू होती है मैं बता देता हूं कि पद्मावती जैनों में एक देवी है, पद्मावती माता। पद्मावती माता का कहीं से, लक्ष्मी माता को ही वो पद्मावती माता कहते हैं। तो पद्मावती देवी जो है, पद्मावती देवी का आपको चित्र लेके आना है, कहीं से चित्र लेके आइए और लाल वस्त्र पर अपने किसी शांत कक्ष में, जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, उस कक्ष की अच्छी तरह से साफ सफाई करके, धो धुला करके, पवित्र करके, गंगा जल आदि डाल करके, पवित्रता पूर्वक करके, और उस कक्ष में आप पश्चिम दिशा की तरफ एक बाजोट बिछाएंगे। बाजोट पर लाल रेशमी वस्त्र बिछाएंगे,
लाल रेशमी वस्त्र बिछाने के बाद में उसके ऊपर माता को स्थापित करेंगे। माता को स्थापित करने के बाद में फिर आप अपना आसन बिछाएंगे, वो भी लाल कलर का होगा। इस साधना में लाल कलर की ही वस्तुओं का अत्यधिक प्रयोग होता है। योनि मंडल में हवन होता है। आपको ये साधना लाल कलर के ही फूल चढ़ाने हैं, लाल कलर की ही मिठाई चढ़ानी है। दीपक जो होगा उसका भी लाल कलर कर लेना, बाती जो होगी उसमें भी थोड़ा सा कुमकुम डाल लेना या कुमकुम से रंग लेना। मतलब सब जो जितना जो भी हो सकता है वो लाल कलर का जितना ज़्यादा प्रयोग होगा उतना ज़्यादा साधना में बढ़िया रहेगा। साधना में सिले हुए वस्त्र नहीं है, लाल कलर की लंगोट, लाल कलर के धोती, लाल कलर का एक गमछा ऊपर ले सकते हो ओढ़ने के लिए। इस प्रकार से इस साधना को आप शुरू करोगे। साधना को शुरू करने से पहले गणेश जी की आराधना कर लेना। अगर सनातन धर्म के मानने वाले हो तो जो मैं अक्सर बताता हूँ कि साधना शुरू करने से पहले आप दिक्पालों को याद कर लेना, नवग्रहों को याद कर लेना, क्षेत्रपाल देवता को याद कर लेना, पितरों को याद कर लेना, गुरुदेव को याद कर लेना, सबको याद कर लेना। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। कुल देवी हो, कुल देवता हो, सबको याद करके फिर इस साधना को आप शुरू करें। साधना को शुरू करने के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। आपको शुद्ध गाय के घी का दीपक करना पड़ता है, शुद्ध धूप करनी पड़ती है, शुद्ध माता जी को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। वो प्रसाद भी लाल कलर का ही होता है। अब इस साधना को कमलगट्टे की माला से सिर्फ एक माला जाप करनी है। आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो, आप चाहो तो 21 माला कर सकते हो, आप चाहो तो 51 माला कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आपकी माला रहेगी, जितनी ज़्यादा श्रद्धा रहेगी, उतना ही बढ़िया फल मिलेगा। कम से कम मैंने बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो। आपको ये छूट है, इस साधना में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप चाहो तो 1 से भी शुरू कर सकते हो, चाहो तो 51 से भी शुरू कर सकते हो, चाहो तो 108 से भी शुरू कर सकते हो। जितने मंत्रों का जाप आप ज़्यादा करोगे उतनी ही साधना सशक्त होगी, शक्तिशाली होगी, मजबूत होगी। अब आपको जितने मंत्रों का आप पर मैंने छोड़ दिया, पहली बार कोई काम आप पर छोड़ा है तो आप अपने हिसाब से देखना कि आपकी श्रद्धा क्या कहती है। माता जी के प्रति, लक्ष्मी माता के प्रति, पद्मावती माता के प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसके हिसाब से आप जाप करना। जाप में कोई भी साधना हो, मैं बताता हूँ अक्सर कि हर साधना के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है कि साधना काल के अंदर आप किसी भी प्रकार के लोभ लालच से, किसी भी प्रकार की पराई स्त्री से 100% आपको बचना ही है। कोई भी प्रकार का गलत आहार, शराब, मांस वगैरह नहीं करोगे, इसका ध्यान रखना है। और इसमें तो इस साधना में तो यह है कि हरी मिर्च का सेवन वर्जित है। इस साधना में जो भुजिया आता है ना, भुजिया नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, पापड़ नहीं खाना है। ये चीज़ें और अवॉइड इसमें करनी है। क्यों, लहसुन प्याज तो है ही है, लेकिन ये चीज़ें भी इसमें अवॉइड करनी है, क्योंकि ये चीज़ें अवॉइड करोगे तो ही साधना ज़्यादा शक्तिशाली होगी। हींग नहीं खानी है, मुंह से बदबू आने वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी है। मुंह में आप लौंग रखिएगा। जब आप साधना काल से हट जाएं तो मुंह में लौंग रखिएगा, ताकि उससे क्या होगा, लौंग इलायची से आपके मुंह में खुशबू पैदा होगी। और साधना में जो मंत्र आपके मुख से निकलता है वो शुद्धतापूर्वक खुशबूदार निकलना चाहिए। मतलब यह है कि आपके मुख से जो एनर्जी बाहर निकलती है वो एनर्जी खुशबू को लेकर के जानी चाहिए। इसलिए ये साधना बड़ी पवित्र साधना है। इस साधना में धूप भी मस्त धूप लेके आइए जिसकी सुगंध बहुत अच्छी हो। और ये रात 12 बजे से ये साधना शुरू होगी। आपकी मध्य रात्रि में ये साधना शुरू होगी। 1 माला भी कर सकते हो, 51 माला भी कर सकते हो, लेकिन माला करने के बाद में फिर आपको रोज हवन करना पड़ेगा और 108 मंत्रों से हवन करना पड़ेगा। हवन के लिए कोई भी तसला, कोई हवन कुंड आपके पास हो तो उससे आप हवन कर सकते हैं। ये जो हवन होगा, इस हवन में क्या सामग्री काम आएगी वो सामग्री मैं आपको बता देता हूँ। 22 दिन जो आपका जाप चलेगा, 22 दिन में 22 दिन में 108 मंत्रों का रोज़ हवन होगा। और हवन में मंत्र में वैसे भी स्वा लगाए तो कोई आवश्यकता नहीं अलग से स्वा लगाने की। तो इसमें क्या होगा कि हवन सामग्री में जो है ना, वो गुग्गल आती है बाजार में ना, गुग्गल जिसके आपको गोलियां बनानी है, गुग्गल, गोरोचन, छार, छबीला। आप ऐसा चिंता मत करना कि कहीं मिलेगा नहीं, ये आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो आपको कहीं मिलेगी नहीं, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो गुग्गल, गोरोचन, छार, छबीला और कपूर काचरी, इन चारों चीज़ों को आपको लेना है। थोड़ा सा अंदर घी मिला लेना है ना। इन सब को लेकर के मटर के जो आकृति है ना, मटर के दाने के समान की आकृति की आप गोलियां बना करके पहले ही तैयार रखें। अब कोई भी बढ़िया लकड़ी हो, जैसे आम की लकड़ी हो, है ना, गुलर की लकड़ी हो, इस प्रकार की कोई भी लकड़ी को जला करके और आप हवन करेंगे।
हवन में एक एक मंत्र बोलते जाएंगे और एक एक गोली हवन में रखते जाएंगे। इस प्रकार से आपका हवन होगा और इस प्रकार से आपकी 22 दिन में साधना पूरी होगी। 22 दिन के बाद में कन्याओं को आपको भोजन कराना लाल कलर की खीर का, मतलब खीर में आप लाल कलर दे देना। लाल कलर बाजार में आता है फूड वाला कलर, वो कलर आप लाल कलर खीर में दे देना और उस प्रकार का भोजन आप कन्याओं को कराओगे। और कन्याओं के पैर धो करके, जिस तरह से नवरात्र में करते हैं, कन्याओं के पैर धो करके आप घर में बुलाओगे और बाद में दक्षिणा दे करके, मिठाई दे करके सब उनको विदा करोगे। अच्छी तरह से वो खुश होकर जानी चाहिए आपके घर से। इस प्रकार से आप इस साधना को करोगे और आपकी जो धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी को भी आप लाल रंग की कोई वेशभूषा सुंदर देख करके बाजार से, और वो ला करके आप साधना की पूर्णाहुति के दिन आप दोगे। इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो। ये साधना करने के बाद में आपकी हर मुसीबत दूर हो जाएगी, टोना टोटका दूर हो जाएगा, शत्रुओं का कोई भी प्रकार का बीच में दखल अंदाजी वो दूर हो जाएगा, कोई भी प्रकार की समस्या वो दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन के अबाध रास्ते खुल जाएंगे, निर्बाध रास्ते खुल जाएंगे। ऐसे रास्ते खुल जाएंगे कि आपको इनकम पर इनकम होती जाएगी, जितना खर्च करोगे उतनी आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो कई भाइयों के काम का हो सकता है, इसलिए आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से दूसरे लोगों की भी भलाई होगी। और हो सकता है कि किसी के जीवन में कोई परेशानी आई हुई हो और वो बेचारा 22 दिन इस प्रकार की साधना को करके भगवती की कृपा से उसके जीवन में कोई फुलवारी खिल जाती है, नए पुष्प खिल जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। तो इसमें जो मंत्र काम आएगा दोस्तों, वो मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। मंत्र यह है दोस्तों, ओम नमो पद्मावती पद्मतनये लक्ष्मीदायिनी वंचा भूत प्रेत विध्वंसिनी सर्व शत्रु संगारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 3 बार गुरु के मुख से सुन करके आप इस साधना को कीजिए और इस साधना को करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दीजिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय माता लक्ष्मी की दोस्तों।